अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहनों, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि सिर्फ 5 मिनट की एक सूरत आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, और अगर मैं ये भी कहूँ कि ऐसी सूरत जिसे पढ़ने वाले को कभी गुर्बत नहीं छूती, तो क्या आप लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे? आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो आप लोगों की किस्मत को बदल सकती है। बस शर्त ये है कि इसको आपने आखिर तक लाज़मी देखना है। कुरान पाक की एक ऐसी सूरत भी है जिसे अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ लें तो रिज़्क के दरवाज़े ऐसे खुलते हैं जैसे बंद दरिया पर बंद टूट जाता है। मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो ख़ास सूरत शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को हर रात पढ़ेगा उस पर कभी भी गुर्बत, फाका, तंगदस्ती नहीं आएगी। आजकल के हालात आप सबके सामने हैं। आजकल हर इंसान परेशान है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का कारोबार बंद है, किसी के घर में रोज़ झगड़े सिर्फ़ पैसों की वजह से होते हैं। और रात को सोते हैं तो सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है। और जो टेंशन है ना, इस वक्त हर इंसान टेंशन में मुब्तला है। और यही वो ख़ास टेंशन है जो हर इंसान को अंदर ही अंदर से खा रही है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, कारोबारी नुकसान जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। हर घर में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर मौजूद है। लेकिन इस परेशानी के दौर में एक ज़ात ऐसी है जो अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। और वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कभी भी हमें बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे हर मसले का हल, हमारी हर परेशानी का हल जो है उसको कुरान पाक में रख दिया है। मेरी बहनों, कुरान पाक जो है ना वो सिर्फ़ पढ़ने की किताब नहीं है, ये एक हल की किताब है। ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की किताब है। हमारे हर मसले का हल, हमारे हर मसले का जवाब, हमारी हर परेशानी, टेंशन का जो आंसर है ना वो कुरान पाक में मौजूद है। और रिज़्क के मसले का एक ख़ास हल स्पेशली जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। एक ऐसी सूरत जिसको रिज़्क की तंगी जिसको होना उसको कहा गया कि इसको लाज़मी पढ़ें। और ये कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है। और उलमा कराम जो हैं वो भी इस बारे में फ़रमाते हैं कि ये ऐसी सूरत है जिसको सूरत रिज़्क भी कहा जाता है। और इसके पढ़ने का तरीका भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। और यकीन के साथ इसको पढ़ें, क्योंकि जो यकीन है ना, जब हम किसी चीज़ पे दिल से यकीन करते हैं ना, तो फिर ही हमारे मसले मसाइल जो है वो हल होना शुरू होते हैं। क्योंकि यकीन वो चाबी है जो बंद दरवाज़े भी खोल देती है। जो सहाबा कराम थे ना, वो भी अपनी बेटियों को ख़ास तौर पर ये सूरत लाज़मी याद करवाते थे, ताकि उनके घरों में कभी भी फाका ना आए, कोई तंगदस्ती ना हो, कोई परेशानी ना हो, और ख़ास तौर पे रिज़्क की तंगी ना हो। तो ज़रा आप लोग सोचें कि अगर हम भी इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अपना हिस्सा बना लें, तो क्या हमारे हालात नहीं बदल सकते? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे। अगर हम सच्चे दिल से, पूरे यकीन के साथ, पूरी दिल जमी के साथ इस सूरत को पढ़ें, अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन के साथ इसको पढ़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे हालात भी ज़रूर बदलेंगे। और वो सूरत कौन सी है? वो सूरत है सूरत वाक़िया। रिस्क की तंगी के लिए इसको लाज़मी पढ़ें। तो इसी तरह ये एक जो है वाक़या था कि एक शख़्स बहुत ही ज़्यादा गरीब था, उसका कारोबार अचानक से बंद हो गया। और जो उसकी बेचारा रोज़गार की तलाश में बहुत ज़्यादा फिर रहा था, लेकिन कोई कहीं से भी कोई रोज़गार का हल नहीं हो रहा था।
تو کسی نے اسے کہا کہ سورۃ واقعہ پڑھنا شروع کر دو۔ شروع میں تو اس نے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، اس کو کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی رزق کا وہ اس کا روزگار کا کچھ بن رہا تھا، نہ کوئی اس کے لیے کوئی نوکری وغیرہ کا ہو رہا تھا، لیکن اس نے نا پورا یقین اس پہ رکھا سورۃ واقعہ کے اوپر، اور اس نے سورۃ واقعہ کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور اس کے لیے ایسے راستے کھلے کہ وہ خود بخود حیران رہ گیا، کیونکہ یہ ایک جادو نہیں تھا، یہ اللہ پاک کا اپنے انسان کے ساتھ ایک وعدہ تھا، اور اس انسان کا اللہ کے اوپر کامل یقین تھا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھیں، اور مغرب کے بعد یا پھر سونے سے پہلے لازمی پڑھیں، باوضو ہو کے پڑھیں، اور سب سے بڑھ کے مکمل یقین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، دل کا یقین ضروری ہے۔ اور اگر آپ لوگ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اثر بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ کوئی ایسا ٹرک نہیں ہے کہ جی ہاں آج ہم سورت پڑھیں گے تو شاید کل ہمارے لیے جو ہے وہ راستے کھل جائیں گے۔ تو اس کو جو ہے نا پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور آج سے ہی فیصلہ کریں کہ یا تو آپ لوگ ویسے ہی رہیں، ٹھیک ہے، کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو صرف 5 منٹ جو ہے نا اپنے لیے نکالیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ اور کمنٹ میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ میں آج سے ہی اس سورت کو پڑھنا شروع کر رہی ہوں، اور دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک لازمی پہنچے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔